जीवन जब अवसर देने वाला रहे तो ये जांचते परखते रहना चाहिए कि हम कहीं आलस में तो नहीं हैं, कहीं मौके छोड़ तो नहीं रहे। जब इस यात्रा के प्रवाह के साथ में व्यक्ति इस एक बात को अपने भीतर तक उतार देता है कि जो अवसर है वो ईश्वर की कृपा से है, जो कर्म करने के मौके मिल रहे हैं उसमें ईश अनुकंपा पूरी तरीके से मौजूद है, तो फिर ऐसा व्यक्ति विशेष और अधिक कर्मठता के साथ चलता है और आए हुए अवसरों को बिल्कुल भी दूर नहीं होने देता। नमस्कार, हम कन्या राशि के महानुभावों के लिए फरवरी 2026 का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन है और उन परिवर्तनों के साथ में आपके लिए सकारात्मकता भरी प्रतिध्वनि पूरे तरीके से गुंजायमान होती चली जा रही है। गौर कीजिएगा कि जिस फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी की वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, चीज़ों को सहज तौर पर स्वीकार करना और स्वीकार करते हुए अपनी जीवन यात्रा के नव प्रवाह को देखते चले जाना, ये जो आपका गुणधर्म रहा है, उसी गुणधर्म की बदौलत और अधिक गतिशीलता के साथ में आपकी जीवन यात्रा आगे बढ़ने के मार्ग माध्यम प्रशस्त करती चली जा रही है। उस आधार में प्रथम भाव के अधिपति का षष्ठ भावस्थ होना निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास में कमी लेकर आ सकता है। ये थोड़ा सा देखिएगा कि जिन महीनों के साथ में चलते हुए किसी निर्णय की तरफ आप आगे बढ़ने की तैयारी में थे, आज और कल में लगने लगता है कि निर्णय गलत है, भीतर एक चटपटाहट आने लगती है, तो समझ लीजिएगा कि पुनः भीतर के अवलोकन की आवश्यकता है, रीएनालाइज करने की रिक्वायरमेंट है। कहीं हम गफलत के साथ तो नहीं है, कहीं हम किसी और दुविधा के मानक के साथ में तो नहीं है। बस इस एक बात को जांचते और परखते हुए आगे बढ़ने की भरपूर आवश्यकता आपको रहेगी। वहीं पर बुध राहु का जड़त्व दोष भी प्रभावित है, तो इसी वजह से उस प्रभावी क्रम में आपको ये भी गौर करना होगा कि हम अपने थॉट प्रोसेस में स्टक नहीं हो। हम ही सही हैं कि परिभाषा गलत हो सकती है। इस समय अगले की विचारधारा को पूरे तरीके से सुनकर समझकर आगे बढ़ने की जो आवश्यकता होती है, उसे भरपूर सिरे के साथ अपनाकर चलने का आप यत्न एवं प्रयत्न करते चले जाइएगा। यह विनम्रतापूर्वक निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। वहीं द्वितीय भाव के अधिपति षष्ठ भाव में है और वो भी राहु के साथ है, बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाए हुए हैं, शत्रु ग्रह सूर्य के साथ भी है। तो इसी वजह से गौर करना होगा कि आकस्मिक खर्च यहाँ आपके समक्ष निकल कर आ सकते हैं, ये एक बात है। दूसरी तरफ स्पष्टता इस बात की भी है कि आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलने की अप्रोच रह सकती है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आपका एक अलग लेवल पर लोगों को इन्वेस्टमेंट के साथ लेकर चलने का कार्य है। बैंकिंग संबंधी कार्य क्षेत्र में आप हैं, तो वहीं पर इंश्योरेंस संबंधित सेक्टर स्पेसिफिक में भी यदि आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व होकर चल रहे हैं, तो जो प्रोग्रेसिव मेजर्स आपके साथ स्टेबलाइजेशन में होने चाहिए वो कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके साथ में नज़र आते हैं, जिसको अपने भीतर तक बड़ी गहराई से आप अपनाकर चलते चले जाइएगा। वाणी संबंधित कामकाज में यहाँ भरपूर से भी भरपूर सार्थकता की हदें आपके साथ में बनी हुई है। तो वहीं ये भी गौर करना होगा कि पारिवारिक पक्ष के साथ तनाव रह सकते हैं, उनसे संभलना बेहद ज़रूरी है इस महीने के अंतराल क्रम में। हाँ, इस बात की स्पष्टता अपने साथ में बनाकर रखिएगा कि इंटीरियर डिज़ाइन संबंधी कामकाज में किसी भी तरीके की जल्दबाजी को अपने साथ अपनाकर चलने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। पराक्रम भाव के अधिपति का पंचम भावस्थ होना ये बताता है कि आपकी क्षमताओं में वृद्धि है, आपको अपने हुनर के और अपने कर्म की कुव्वत के अनुरूप एक अलग आयाम प्राप्त हो सकता है। ऐसी डेजिग्नेशन ऑफर हो रही है जो आपने सोची नहीं थी और आपको उसमें षड्यंत्र की दुर्गंध आ रही है, आप स्टिंक फील कर रहे हैं, तब भी उस अप्रोच के साथ में काफ़ी हद तक एक क्लैरिटी अपने साथ एस्टेब्लिश करके रखने की कोशिश करते चले जाइएगा। यह एक स्पष्टता का मानक अपने भीतर तक अवस्थित करके चलिएगा कि जिन कार्यों की संलग्नित गतिविधियों में लंबे समय से आप रुके हुए थे, अटके हुए थे, उसमें पुनश्च नव प्रवाह देखने की आवश्यकता आपको भरपूर से भी भरपूर सिरे के साथ में रहेगी। हम यह भी बात आपके समक्ष रखना चाहते हैं कि भीतर के धीमेपन को जिस हिसाब से भी आप
अपने साथ स्थापित करके चलेंगे, उतने ही बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि अपने साथ लेकर आते चले जाएंगे। यहाँ पर जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज या फिर वर्दीधारी नौकरी के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो मंगल की स्थिति फरवरी के साथ अत्यंत विलक्षण है। एक जगह से दूसरी जगह जाना हो रहा है, तो जिस जगह से जाना हो रहा है वहाँ के संबंधों को बहुत अच्छे से लेकर चलिएगा, झुककर पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ, कृतज्ञता के भाव को अपनाकर उन संबंधों को अपने साथ जोड़ना और फिर आगे बढ़ना, ये एक अति आवश्यक क्रम आपके लिए कहा जाएगा, जिसे सारगर्भित तौर पर अपने भीतर तक अवस्थित एवं व्यवस्थित करके चलने की आपको आवश्यक्रता रहेगी। यह विनम्रतापूर्वक निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। चतुर्थ भाव के अधिपति का दशम भावस्थ क्रम के साथ में होना इस एक बात की स्पष्टता को आपके साथ सारगर्भित तौर पर बताता है कि भूमि संबंधित कार्यों में निर्णय लिए जा सकते हैं। आपने जॉब चेंज की है, बिजनेस में कुछ एड ऑन किया है और रुपए पैसे का रोटेशन बहुत अच्छे से आ रहा है, तो ऐसी स्थितियों के साथ में चलते हुए आप अपने लिए जो नव प्रवाह देखना चाहते हैं, उस नव प्रवाह के साथ में कोई भी ज़मीन, फ्लैट आदि की पोजीशन की तरफ जाना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं, उस लिहाजा 13-14 फरवरी के बाद का समय आपके लिए अत्यधिक बेहतर संकल्पशीलता को लेकर चलता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर वृद्धि है, उनके हृदय से निकली हुई आशीष आपके भीतर की कृपा को और अधिक बढ़ाती चली जाती है। और ये याद रखिएगा कि इस समय अपने लिए वाहन संबंधी कोई भी निर्णय आप लेना चाहते हैं, लंबे समय से सपना देखा हुआ था, अब उस सपने के साथ में काबिज होकर जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना है, तो तथ्यात्मक तौर पर अपने बजट को ध्यान रखते हुए ये महीना आपके लिए सपोर्टिव रिदम को एस्टेब्लिश करता चला जाता है, जहाँ से कोई भी और रुकावट एवं बाधा आपके समक्ष निकल कर आने वाली बिल्कुल भी नहीं हुआ करती है। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ में बनाकर ज़रूर रखिएगा और यह भी स्पष्टता अपने साथ सारगर्भित तौर पर लेकर चलें कि आपके लिए जो सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज है उसमें अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स बने हुए हैं। पंचम भाव में मंगल है और उच्चस्थ है, इसी वजह से जो शुरुआती सूर्य मंगल की युति रहेगी, स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए इन्वेस्टमेंट में 13-14 फरवरी तक के अंतराल में अत्यधिक सहयोग की कर्मबद्ध स्थितियों को आपके समक्ष रखती है। इसके अलावा जो महानुभाव संतान सुख के और अग्रगामी हैं, अपने स्वास्थ्य संबंधी स्तरों का विशेष तौर पर ख्याल रखते हुए आपको आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाना चाहिए, यह एक निवेदन करना चाहेंगे। और इसके अलावा स्टडी को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट के साथ में जो अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके साथ स्टेबलाइज होनी चाहिए, वो भी आपके साथ साथ निरूपित होकर चलती चली जाती है। इस एक भाव, इस एक प्रबलता को अपने भीतर के संवेगों में बहुत अच्छे से बनाकर रखने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। पंचम भाव में मंगल की स्थितियां हैं और शुरुआती क्रम में सूर्यदेव भी हैं, इसलिए आपके लिए जो पॉजिटिविटी के मेजर्स और बेसिस हैं वो कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस में पॉजिटिविटी को लेकर चलते हैं। आपको ऐसे कार्य सौंपे जा सकते हैं जहां आपकी क्षमताएं पूरे तरीके से उत्थान की ओर अग्रगामी रहे। 6th हाउस की पोजीशंस में यहाँ शत्रु पक्ष बिल्कुल भी हावी नहीं है। इसके अलावा हेल्थ को रिलेट करते हुए कंसर्न्स में शुगर लेवल का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा और आपके लिए यहाँ थायराइड को रिलेट करते हुए और स्किन को रिलेट करते हुए कोई भी इश्यूज़ रहे हैं सबले 14 से 20 फरवरी के मध्य किसी भी सर्जरी आदि की तरफ जाना है तो वहाँ पर भी बड़ी ही सुंदरता के साथ में आप अपनी कदम ताल को आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। ये व्यवस्था भीतर तक अपना कर रखने का आप नियत प्रयत्न करते चले जाइएगा। यह निवेदन आपसे हम प्रमुख स्तर पर करना चाहेंगे। वहीं सप्तम भावस्थ शनिदेव की स्थितियां एक ही बात को प्रदर्शित करती है कि आपके लिए व्यापारिक जीवन के साथ में जो लंबे समय से घर्षण बने हुए थे, जो दुविधाएं बनी हुई थी, अब वो हटने की तैयारी करती है। आपकी कर्मशीलता का प्रवाह बड़े ही शानदार क्रम के साथ में यहाँ आपके लिए मौजूद है। कोई भी नेगेटिविटी के बेसिस के साथ में आप अपने रिफ्लेक्सेस को लेकर चलने वाले बिल्कुल भी नहीं हुआ करते हैं। ये याद रखिएगा कि जो यहाँ पर गृहस्थ पक्ष के साथ में उलझने थी और कामकाज की वजह से आप उन्हें भरपूर समय नहीं दे पा रहे थे, वहाँ से भी अब सुधार के संकेतों की यात्रा आपके समक्ष आती चली जाती है। ये एक बात गौर करके चलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी लेकर आप ज़रूर चलने वाले
रहिएगा। और इसके अलावा बिजनेस पार्टनरशिप में ये समय अंतराल काफ़ी हद तक व्यवस्थित। अष्टम भाव के अधिपति की स्थितियों का पंचम भावस्थ क्रम के साथ में प्रवाहित होना इस एक बात का लाक्षणिक संकेत है कि रिसर्च और एनालिटिक्स को रिलेट करते हुए अप्रोच में एक अलग लेवल के कंसोलिडेशन में आप अपनी स्टडी के बेसिस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कन्वेंशनल बेसिस पर आप किसी इंस्टीट्यूट आदि की तरफ जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। विदेश संबंधित कार्यों में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के सिरबद्ध आवरण आपके समक्ष आते हुए देखे जा सकते हैं, जहां से कोई भी और दुविधा मेजर बेसिस पर आपके लिए यहाँ रेजेंबल नहीं किया करती है। नवम भाव के अधिपति षष्ठ भावस्थ हैं। भाग्य के सहयोग के उस स्तर पर अपेक्षा बिल्कुल भी आप करके चलने वाले नहीं रहे। भाग्येश का आधार क्रम रोग भाव में है, इसलिए कई बार लगेगा कि भाग्य तो सहयोग दे ही नहीं रहा है, परंतु कर्म की प्रखरता की बदौलत जो हस्ताक्षर आप अपने साथ में यहाँ रखने वाले होंगे, उसी बूते आप अपनी विजय को एक अलग सिरे के साथ में लेकर चलते चले जाएंगे, जहाँ से फ्लॉलेस अप्रोच में कांस्टेंट और कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव मेजर्स आपके साथ स्टेबलाइज होकर चलते चले जा रहे हैं। 10th हाउस की पोजीशंस के साथ में जुपिटर की अप्रोच है, तो इसी वजह से याद रखिएगा कि इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ साथ गतिमान है और इसी इच्छा शक्ति की बदौलत आप कई कार्यों के साथ में बेहतरी भी अपने साथ में प्रतिध्वनित करने वाले होंगे। पिता के साथ वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। फाइनेंसेस को मैनेज करने की ताकत इस महीने बड़े ही शानदार तरीके से आपके साथ साथ उपस्थिति को दर्ज करवा के आगे बढ़ती चली जा रही है, जहां से कोई भी और नेगेटिविटी के बेसिस और फ्लॉज आपके साथ में अपनी अप्रोच को नहीं रखते। वहीं लाभ भाव की हम चर्चा करते हैं तो मंगल की स्थितियां लाभ में थोड़ी सी कमी करती है। जो अपेक्षित लाभ था वो रहा है, परंतु साथ ही साथ खर्चे भी हैं, या जितना सोचा था उसे थोड़ी सी कमी है। ये स्थितियाँ समक्ष रह सकती है और आपके लिए थोड़े से डिस्ट्रप्शंस के बेसिस को भी यहाँ बना सकती है, संभलिएगा। सर्वांगीण लाभ में ठीक ठाक वृद्धि। द्वादश भाव के केतु व्यर्थ की चिंताओं से हटाते हैं। विदेश संबंधित कार्यों के साथ भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे अपनी उपस्थिति को समक्ष दर्ज करवाने वाले हो जाते हैं। उस एक प्रवृत्ति के साथ और गहराई से उजागर होते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। यह एक प्रमुख निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और इसके अलावा केतु की इन स्थितियों की वजह से ही आपके साथ में चलती हुई यह यात्रा का प्रवाह नियत तौर पर मानसिक संतुष्टि की प्रखरता को भी रखता चला जाता है। तो ये था प्रमुख रूपेण कन्या राशि के महानुभावों के लिए वर्ष 2026 के दूसरे महीने का मासिक राशिफल, यानी फरवरी का मासिक राशिफल। वैसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।